हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को यूनिट डिजिट या साइक्लिसिटी से भी जानते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, होता है लास्ट डिजिट। जैसे कोई नंबर है 21836, ये इसका लास्ट डिजिट है। 21836 इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। लेकिन क्वेश्चन में कैसे पूछता है? 23847 टू दी पावर 291। अब बोले कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 23847 टू दी पावर 91 मतलब 24837 इंटू 24837। इसको अगर 291 टाइम्स तक इंटू करें तो जो वैल्यू आएगा उसका लास्ट डिजिट पूछता है। तो ऐसे तो नहीं सॉल्व करते, इसका कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आइए एकदम बेसिक से हम लोग समझते हैं। बेसिक से जैसे अगर 12 इंटू 12 किया है, अगर हम लोग 12 को 12 से इंटू करें तो वैल्यू क्या आता है? 144। ठीक है, हम लोग क्या पता करना? सिर्फ लास्ट डिजिट पता करना। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। तो 12 इंटू 12 का नहीं क्या सकता, आप 2 इंटू 2 करके भी तो 4 बता सकते हैं। देखिए, अगर आप 15 इंटू 17 करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट अगर पूछेगा तो 5 इंटू 7 का क्या बता सकते हैं? 5 7 का 35। तो अगर आप पूरा इंटू करेंगे तब भी वैसे ही कुछ आएगा, 6 255 आता है। तो लास्ट डिजिट तो नहीं बदलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर लास्ट डिजिट पूछा जा रहा है तो सिर्फ लास्ट डिजिट से आ जाएगा, बाकी डिजिट यहाँ पे इनवैलिड होता है। 243 इंटू 719 इंटू 687, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो सिंपली आप यूनिट डिजिट के नंबर को इंटू करके बता दो। बाकी जो ये डिजिट्स है इसका कोई काम नहीं है। 3 9 27। लेकिन हम लोग को पता करना यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे भी 2 का कोई यूज नहीं है। ये 7 आगे जाएगा। 7 इंटू 7 49। मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसका लास्ट डिजिट आएगा 9। अगर ऐसे नंबर से 79 प्लस 33 इंटू 76 इंटू 67, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, प्लस और इंटू जो हमने जैसे बॉडमास पढ़ा वैसे ही सब कुछ यूज करना, बट वो लास्ट डिजिट का यूज करना। सेम, कुछ अलग नहीं होगा, कैलकुलेशन वही होगा। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस करेंगे। 9 प्लस 3 12 और लिखेंगे एक ही डिजिट, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 7 है, बीच में इंटू साइन है। 6 7 से 42 का लास्ट डिजिट 2। और यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4। ठीक है, तो जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बचपन से, कैलकुलेशन वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। बट हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करके एक डिजिट लिखना। ठीक है, एक और करते हैं, फिर हम लोग पावर वाले नंबर्स को समझेंगे। 42 प्लस 35 प्लस 73 इंटू 67। अब देखिए, यहाँ पे इधर से करते चलेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग जानते हैं बॉडमास में मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले आता है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। 3 7 21। सिर्फ हमारा एक डिजिट काम का 1। इसके पहले 5 है और इसके पहले 2 है, और ये सब डिजिट तो यूज होता नहीं है। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नंबर से अगर पावर में देगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग पूरा सारा बेसिक समझेंगे आज के वीडियो में, और क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जैसे 23 टू दी पावर 71 दिया गया, आपको इसका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो पहले समझिए 23 का पावर 71 का मतलब क्या होता है? 23 इंटू 23 इंटू 23 71 टाइम्स। ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते, तो क्या करना है आपको? जो पावर दिख रहा है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिख देना। दूसरा चीज, ये 2 का कोई यूज होगा नहीं यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में। लास्ट डिजिट के क्वेश्चन में जो बेस है, बेस का सिर्फ लास्ट डिजिट यूज होता है। इससे पहले जो भी डिजिट है वो इनवैलिड है, उसका कोई काम नहीं होने वाला। तो हम लोग करना है कि अगर पावर में दिया रहेगा नंबर, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिख देना। अब ऐसा क्यों करना है वो हम लोग समझते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 71 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे,
4 1 जा 4, 31, 4 7 जा 28। और जब आप सीख जाएंगे आपको इतना टाइम नहीं लेना, ये सब काम वर्बली कर लेना, तो बच गया 3। देखिए रिमाइंडर काम का है, ये कोई काम का नहीं है 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 3 टू द पावर 71 को 23 के बाद 3, इसको लिख देना बस। अब 23 टू द पावर 3 है, मतलब 23 23 23 3 3 3, ये हमारा काम का डिजिट्स है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आंसर इज लास्ट डिजिट मिल गया 7, बाकी डिजिट का निकाल दो, ठीक है। अब ये समझते हैं 4 से क्यों डिवाइड करना, आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करके अगर आप बाकी और भी कुछ रूल्स है जिससे आप और इजी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारा चीज भूल भी जा रहे हैं, सिर्फ ये याद रख ले रहे कि 4 से डिवाइड करना, तो आपका सारा क्वेश्चन वैसे भी बन जाएगा। अब 4 से क्यों डिवाइड करते हैं ये समझिए। कोई भी नंबर क्या होता है 4 बार के बाद वो रिपीट करने लगता है, उसका यूनिट डिजिट स्पेशली वो रिपीट करेगा। जैसे 3 टू द पावर 1 3 होता है, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 27, लेकिन हम लोग सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखेंगे 4 81। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट रिपीट करेगा यहाँ से 5 243 6 729 7 2187 8 6561, देखिए 3971 3971 3971, ऐसे ही चलते रहेगा। 4 बार के बाद ये रिपीट करता है, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। अब कोई और नंबर का चेक करके देखो 2 टू द पावर 2 4 टू द पावर 3 8 टू द पावर 4 16, देखिए 2486। अब ये रिपीट करेगा 32 64 128 256, देखिए रिपीट करके 2486, फिर से आएगा 2486। इसलिए हम लोग 4 बार, इसलिए हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको पावर में लिखते हैं। मतलब अगर 2 टू द पावर 6 पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। और देखिए 2 का पावर 6 और 2 का पावर 2 दोनों का देखिए यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। 2 का पावर 2 में देखिए 4 है, तो 2 का पावर 6 में भी, सॉरी 3 लिखती है, 2 का पावर 6 में देखिए 4 आया, यूनिट डिजिट सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आया होगा, आपको समझ में आएगा। 4 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर है उसको पावर में लिख देना, ठीक है। ये सबसे बेसिक काम आपको यही करना, मैक्सिमम क्वेश्चन से इसी से बन जाएगा। हाँ कुछ चीज अगर आप और जान जाएंगे तो उससे क्या और जल्दी हो जाएगा। तो पहले 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको सॉल्व करना 23 टू द पावर 43 इनटू 67 टू द पावर 49, इसका यूनिट डिजिट पता करना। सिंपली आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 43 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा 3, तो 23 का पावर 3 लिखेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 67 टू द पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। आपको रिमाइंडर को लिखना। अब 23 टू द पावर 3 ये पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता, क्या करेंगे 23 3 बार लिख लीजिए और एक बार लिख लीजिए 67, और पूरा तो इंटू करना नहीं है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 7 7 जा 49, मतलब यूनिट डिजिट 9, क्लियर। तो क्या करना बेसिक हम लोग जो अभी समझे, कोई भी नंबर है उसके पावर में कुछ भी गिवन है कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को 4 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं चीज, 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं आए, 1 आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 1 के केस में 1 लिखेंगे, 2 के केस में 2 और 3 के केस में 3। लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं आए तो 0 नहीं लिखना, उससे पावर 4 लिखना। समझते हैं इसको। जैसे 3 टू द पावर 24 है, इसका आपको पूछा गया यूनिट डिजिट, तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आता है, कुछ नहीं आता, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 4। 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, कोई भी चीज का पावर 0 करेंगे 1 आ जाएगा, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो। बट ऑड में तो सही है, इवन नंबर का पावर 4 0 नहीं होता है। अब समझिए यहाँ पे हम 4 क्यों लिख रहे हैं। देखिए ये जो साइक्लिसिटी है, 4 बार के बाद ये रिपीट होता है। 3 का पावर 1 2 3 4 तो कभी आएगा ही नहीं रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइड हम 4 से कर रहे हैं, तो 4 तो रिमाइंडर कभी, इसको आप कब लिखेंगे
चार अलग अलग केस यहाँ पे देखें, चार अलग अलग केस है, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। तो 1 तो आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो आएगा ही, इसको आप कब लिखेंगे? तो अगर पूरा डिवाइड हो जाए कुछ नहीं बच रहा तो उस केस में आपको रिमाइंडर 4 लिखना है। मतलब 3 की पावर 24 और 3 का पावर 4 लिखेंगे और 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। या फिर आप याद भी रख सकते हैं ऑड नंबर का पावर 4 जब भी आएगा तो 1 बनेगा एक्सेप्ट 5, और इवन नंबर का पावर 4 जब भी आएगा वो 6 बनता है। ठीक है, इवन नंबर का पावर अगर 4 होता है तो 6 बनता है, आप याद भी रख सकते हो। जैसे 2 का पावर 4 में भी 6 आएगा लास्ट डिजिट, 4 का पावर 4 में भी आएगा 6, 6 का पावर 6 में भी, और 8 का पावर 4 में भी लास्ट डिजिट 6 आता है। ऑड नंबर के पावर 4 में 1 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप भूल याद रखेंगे जल्दी, अगर आप भूल भी जाए कोई चीज तो सिंपल सा लॉजिक है, 4 से डिवाइड करने से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब एक चीज और देखते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट में सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, कुछ कुछ नंबर ऐसा है जिसको आप देख के ही बता सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट बदलता ही नहीं है, जैसे 0 1 5 और 6। ये अगर आपको बेस में दिखता है, पावर में नहीं बेस में, अगर आपको बेस में 0 1 5 या फिर 6 दिखता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता, इसका लास्ट डिजिट चेंज नहीं होता। अगर बेस में आपको 0 1 5 या 6 दिखेगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको सॉल्व नहीं करना। एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे 23 टू द पावर 76 इनटू 22 टू द पावर 43 इनटू 56 टू द पावर 79। अब इसका यूनिट डिजिट पता करना। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर, ये डिजिट काम में होता नहीं, 76 4 से पूरा डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल जब होगा पावर हम लोग क्या लिखते हैं 4, तो 23 का पावर हो जाएगा 4। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 3, तो क्या लिखेंगे 22 का पावर 3। और यहाँ पे देखिए बेस में 6 है तो उसको सॉल्व नहीं करना, 6 लिख दो। यहाँ पे 6 से ये पावर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 6 लिख देना है। अब 23 का पावर 4 क्या लिखेंगे, ऐसे आपको पता है ऑड नंबर का पावर 4 1 होता है, डायरेक्ट लिख दो। अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 is 9, 3 is 9, 9 9 is 81, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 3, 22 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 8 इंटू 6, 8 6 is 48, तो 8 हमारा आंसर। तो दिखे क्वेश्चन बहुत बड़ा सा, बट इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, पेन पेपर भी यूज नहीं होता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, 25 टू दी पावर 73 इंटू 68 टू दी पावर 29 इंटू 56 टू दी पावर 74, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। देखिए आप देख के बता सकते हैं, यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, 0 होगा, आगे सॉल्व ही नहीं करना। यहाँ पे देखिए 5 और 6, इसका तो यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं होता, मतलब यहाँ से तो 5 ही आने वाला और यहाँ से 6 ही आने वाला, ये दोनों को आपको सॉल्व ही नहीं करना, बच गया ये। अब 8 टू दी पावर 29 है, 29 को जब 4 बाकी नंबर के लिए क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 29 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1, तो 8 टू दी पावर 1, तो 5 इंटू 8 इंटू 6, 5 8 40, 0 आ गया, फिर तो 0 चेंज होगा नहीं, एक बार 0 आ गया उसके बाद जितना भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो 0 पे ही एंड होगा, वो नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या क्या समझ लिए, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है उसको पावर में लिख दो, तो हम लोग यूनिट डिजिट मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा तो पावर 4 लिखेंगे। और तीसरा चीज क्या करेंगे, अगर ये दिखता है इसमें तो आपको वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 भी 6 होता है, 6 का पावर 3 भी 6 होता है, 6 का पावर 4 भी 6 होता है, 6 का पावर 5 भी 6 होता है, इसका यूनिट डिजिट 5 भी ऐसे होता है, 5 का पावर 1 भी 5, 5 का पावर 2 भी 5, 25 होता है यूनिट डिजिट 5, 5 का पावर 3 भी 5, तो इसीलिए हम लोग 625 होता है। और 0 का पावर कुछ भी रखे 0 ही होता है, 1 का पावर कुछ भी रखे वो 1 ही बनता है।
तो इसलिए 0, 1, 5 और 6 को सॉल्व नहीं करना, उसको एज इट इज लिख देना। ठीक है, तो एक दो यूनिट डिजिट का और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 123 टू द पावर 249 into 378 to the power 41 into 756 to the power 689। दिखेगा क्वेश्चन बड़ा, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता कि आपको पेन पेपर यूज करना पड़े। ये काम का है डिजिट 3 टू दी पावर, अच्छा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कीजिए, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करके ही बता सकते हैं क्योंकि 4 का डिजिटिव रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। नहीं यहाँ से 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो क्या लिखेंगे 3 का पावर 1। ये काम का है नहीं। 8 टू दी पावर 41 को आप 4 से डिवाइड करो, फिर से 1 और 6 पूछ मत करो। 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, आंसर इज 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका आप समझ गए। सिंपली हमेशा याद रखो 4 से डिवाइड करना और पावर में लिख देना रिमाइंडर को, और 0 1 5 या 6 अगर बेस में तो उसको। हाँ, एक और चीज समझ लेते हैं, अगर पॉजिटिव साइन है बीच में या मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो तो हम लोग की सॉल्व। अगर बीच में माइनस साइन दिया है जैसे 27 टू दी पावर 27 माइनस 23 टू दी पावर 23, इसका यूनिट डिजिट अगर पूछा जा रहा है तो देखिए 27 का पावर, रूल वही है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 3 आएगा, तो 27 टू दी पावर 3 माइनस 23 टू दी पावर, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 23 टू दी पावर 3। अब देखिए ये तो डिजिट काम का है नहीं 2 और ये भी 2, तो 7 into 7 into 7 है यहाँ से माइनस 3 into 3 into 3 है। 7 7 या 49, 9 7 या 63, यहाँ से यूनिट डिजिट 3 आ रहा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ से 7 है और बीच में साइन है माइनस का, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है 3 - 7 -4 ले देते हैं। याद रखिए यूनिट डिजिट नेगेटिव का भी नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, जब ये डिजिट छोटा और ये बड़ा तो यहाँ पे एक 1 डाल देंगे, 13 - 7 6। अब क्वेश्चन में 1 क्यों डाल दिए हम लोग, तो इसका समझते रीजन क्या। जैसे 27 टू दी पावर 27, इसका वैल्यू हम नहीं निकालते, हम सिर्फ इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। अगर वैल्यू निकालते 27 का पावर 27, तो 27 को जब आप 27 टाइम्स तक इंटू करेंगे तो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट हम लोग को पता है कि 3 है। ऐसे 23 का पावर 23 अगर आप निकालेंगे तो ये नंबर भी लगभग इतना ही बड़ा होगा और इसका लास्ट डिजिट हम लोग को पता 7 होगा। दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से तो 7 जा नहीं रहा, तो यहाँ पे जो भी नंबर है वहां से कैरी लेते हैं ना, तो 13 - 7 6 आएगा और बाकी डिजिट जो भी हो तो यूनिट डिजिट मिल गया 6। तो आपको इतना नहीं सोचना, जब भी अगर ऐसा नंबर मिलता है 2 - 8 तो 12 - 8 कर देंगे 4, 3 - 7 13 - 7 6, 8 - 9 तो 18 - 9 9, ऐसे करना। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन बीच में, अगर आप पूरा लिख रहे फिर तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 7 7 या 49, 9 7 या 63, अगर आप पूरा 63 यहाँ लिखे होते और यहाँ पे भी 27 लिखे होते तब तो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक डिजिट ही लिख रहे हैं तो अगर ये डिजिट छोटा ये बड़ा तो यहाँ पे 1 डाल के माइनस करना। ठीक है, और एक चीज बता दें, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कभी भी इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको पेन पेपर का यूज करना पड़े। हम कोशिश करते हैं बड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में यहाँ पे एक डिजिट वैलिड है, बाकी सबको हटा दिए, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करना तो इसका 2 डिजिट काम का, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 डिजिट क्यों लिखे, बिकॉज 4 का डिजिटिव रूल होता है, लास्ट का 2 डिजिट को चेक करने से आपको पता चल जाता है नंबर डिजिट है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 का पावर 2 64 मतलब 4 आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन यूनिट डिजिट में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।